बंगाल से जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही हैं और ये हिंसा की खबरें विधानसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद आ रही हैं। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि उसके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमला कर रही है, टीएमसी के लोग हमला करवा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त टीएमसी के वरिष्ठ नेता स्वागत रॉय जी मौजूद हैं। स्वागत जी, धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए। कुछ आपके पास खबरें हैं सर कि बंगाल में हिंसा की खबरें आ रही हैं, बंगाल में बीजेपी के ऑफिसेज में आग लगाई जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। बीजेपी लगातार ये बात कह रही है रिजल्ट आने के बाद से। नहीं, कुछ हिंसा का घटना घटी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने बताई है वो नहीं चाहते हैं कि कोई हिंसा का घटना घटे। वो तृणमूल के सब कर्मियों को बोला कि कोई जुलूस नहीं निकलने को और हिंसा से दूर रहने को, लेकिन हमला हमारे लोग पर भी हो रहा है। बर्धमान या कूच बिहार में 2 घटनाएं घटी और बर्धमान में हमारा एक कर्मी का मौत हुआ। सब लोग को इससे दूर रहना चाहिए। हम भी मानते हैं कि इतना बड़ा जय के बाद छोटा मोटा हिंसा नहीं घटना है, लेकिन बीजेपी तो बराबर हिंसा को बढ़ा के देखा है। चुनाव के समय सारा हिंदुस्तान से 2 लाख केंद्रीय बाहिनी लाए थे, अभी वो हिंसा हो रहा है करके रो रहे हैं। तो वो बताए कि पश्चिम बंगाल में कहाँ चुनाव के समय हिंसा हुआ। 4 आदमी मारे गए, वो भी सेंट्रल फोर्स के गोली से। तो बीजेपी सेंट्रल फोर्स तो अभी कल परसों तक मुख्यमंत्री नए ढंग से जब तक शपथ नहीं लेती है तब तक केंद्रीय सरकार को चल रहा है वो हिंसा को नियंत्रण करे। हम लोग तो पूरा उस पर काबू करने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें विश्वास नहीं करते, ऐसे ही तो लोग बीजेपी को रिजेक्ट किया है, हमें हिंसा करने का जरूरत भी किया है। बीजेपी का ये आरोप है, कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 9 उनके कार्यकर्ता अभी तक मारे गए हैं और वो सब टीएमसी के लोगों ने चुन चुन कर उन पर हमला किया है। बीजेपी के ऑफिसेज में आग लगाई जा रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको घरों से जुलूस भीड़ जा रही है जुलूस की शक्ल में और उन्हें पीट रही है, मार रही है लाठे डंडे हथियारों के साथ। स्वागत जी, नहीं, 9 का हिसाब मैं नहीं मानता हूँ। ये कैलाश विजयवर्गीय डे 1 से ये बढ़ा के बोले हैं फिगर्स। हम चाहते हैं कि वो इन 9 लोगों का नाम, पता और डिटेल को खुलासा करे। दूसरी बात है वो कहाँ कहाँ आगजनी हुआ है वो खुलासा करे। हम बार बार कहते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हमारा सरकार आया है, हम शांति चाहते हैं। मुख्यमंत्री आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, शाम को अपील किया है हमारे कर्मियों को शांत रहने को और हम शांति रखेंगे। तो ये हिंसा का बात जरा बढ़ा के बोला जा रहा है। बीजेपी को अभी संगठन अपने को ठीक करना है, हमारे खिलाफ आरोप करने से कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन स्वागत जी, जो वीडियोस आ रहे हैं इस समय भी, जो हम आपके साथ तस्वीर दिखा रहे हैं, जो वीडियोस दिखा रहे हैं, वो सारे बीजेपी ऑफिसेज को आग लगाने के वीडियोस हैं। वो बीजेपी ऑफिसेज में तोड़फोड़ करने वाले वीडियोस हैं। कोई अपने ही घर में, अपने ऑफिस में आग क्यों लगाएगा? आपको वो वीडियो आया है? आपको वो वीडियो आया है जहां पर तृणमूल का एक कर्मी को हत्या किया गया? आपको पास आया है वो वीडियो? बर्धमान और कूच बिहार में जो घटना घटी है उसका कोई वीडियो आया है? आप लोग केवल एक तरफ बीजेपी जो वीडियो देता है वही क्यों दिखाते हैं? यही तो, ये पूरा चुनाव प्रचार के समय यही हमारे कंप्लेन था, अभी भी कंप्लेन है कि मीडिया बीजेपी कोई कंप्लेन करता है तो उसको बड़ा बड़ा के दिखाते हैं, बोलते हैं।
स्वागत होना जी, नहीं ये बात चाहिए। लगातार मैं हम फिर भी कह कह रहा रहे हैं हूं, अपने चैनल पर, हिंसा नहीं होना। हम भी कह रहे हैं अपने चैनल पर कि टीएमसी ने कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, और हम 4 फिगर ये बता रहे थे। कैलाश जी अभी आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ थे, उन्होंने कहा है 9। इससे कहीं ज्यादा आगे स्वागत जी कैलाश विजयवर्गीय आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और दुर्व्यवहार से आगे भी बात उन्होंने कही है। ये सब झूठी बात है। अगर कोई किया है वो पुलिस को बताए, पुलिस एक्शन लेंगे। और अभी कैलाश विजयवर्गीय को घर वापस इंदौर में जाना चाहिए। बहुत दिन तक रहे हैं, उनका बयान से बंगाल में हिंसा बढ़ गया है, तो उनको यहाँ रहना नहीं चाहिए। बीजेपी का जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो रहे। दिलीप घोष का एक बयान मैंने सुना, वही दिलीप घोष जो ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने को कहा था, उसका बयान सुना ये हिंसा के बारे में। तो ठीक है, दिलीप घोष बोलेगा, कैलाश विजयवर्गीय को आउट नहीं बोलना चाहिए। हम हिंसा अभी अभी काबू कर लेंगे। ममता बनर्जी को शपथ ले लेने दीजिए। पूरा तो जब तक ममता बनर्जी शपथ नहीं लेंगी तब तक ये हिंसा चलती रहेगी। जल्दी इसको और इसके साथ स्वागत जी ये भी कि कैलाश विजयवर्गीय तो सीधे सीधे आरोप लगा गए कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमें आदेश है कि कुछ नहीं करना है, किसी को नहीं रोकना है, जो मर्जी जिसकी वो करे। ये ममता बनर्जी का आदेश नहीं है। तो पहले मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपको जो सवाल था वो टेरा सवाल था। अभी प्रशासन किसी के हाथ में नहीं है। जब तक ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, नए ढंग से वो शपथ नहीं लेंगे, उनका अथॉरिटी नहीं रहेगा। किसकी जिम्मेदारी है फिर? कौन का मतलब ये नहीं है कि स्वागत जी तब तक अभी पूरा जिम्मेवारी अभी तक चुनाव आयोग पर है। वही तो पूरा मिसमैनेज किया है बंगाल का स्थिति, वही कर रहे हैं। कल परसों तक ठीक हो जाएगा। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है स्वागत जी कि जो हिंसा हो रही है उसे रोकें, कोई भी मरे। अरे जिम्मेदारी बीजेपी का बार बार तेरा पिछला सवाल क्यों आप लोग को ये नहीं मैं नहीं समझता हूँ आज तक के भाई कि आप केवल टीएमसी को क्यों तेरा पेचीला सवाल पूछते हैं। गए 2 महीना से मैं आप लोग को सवाल सुना और देखा, सभी बार हमको दोष दिया जाता है। क्यों ऐसा है? हमारे साथ आपको क्या दुश्मनी है? ठीक है, आप थोड़ा बीजेपी के पक्ष में है, होने दीजिए, लेकिन बराबर हमको तेरा और पेचीला सवाल पूछते जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है। हम लोग तो बार बार बोलते हैं हिंसा नहीं होना चाहिए, हम हिंसा बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। और केंद्रीय फोर्सेस और ये लोग नहीं किया है, तो ठीक से काम नहीं किया है, तो उसी के लिए हो रहा है। हिंसा बंद होना चाहिए, जल्दी जल्दी हो। पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है स्वागत रॉय जी? किसको जिम्मेवारी? पुलिस, आपकी बंगाल पुलिस कुछ नहीं करेगी है तो कहां कर रही है? बंगाल पुलिस कहां कर रही है? क्या पूरा कर रहे हैं? बंगाल पुलिस अभी कुछ ठीक नहीं समझ पा रहे कि क्या करेंगे। और मैं पुलिस का स्पोक्समैन नहीं हूं, मैं तो पार्टी का स्पोक्समैन हूं। आप तेरा सवाल पूछेंगे नहीं, तो मैं थोड़ी डीजी हूं पुलिस का। पुलिस को लेकर आपकी पार्टी की सरकार, ममता बनर्जी 2 टर्म से पिछले 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं बंगाल की। हमारी सरकार नहीं है। अरे अभी ये इतने से दिन के लिए नहीं है ना, कुछ दिन के लिए नहीं है ना सर, समझाने का कोशिश कुछ दिन के लिए नहीं ना। आप टेक्निकलिटी इसमें मत जाइए ना। आपको दुख नहीं होता? आपको दुख नहीं होता कि वहां लोग मर रहे हैं, आग लग रही है? अरे आपसे ज्यादा दुख होता है। हम तो बंगाल के आदमी हैं, आप तो बाहर से फोन कर रहे हैं, हमको ज्यादा दुख हो रहा है। तो रोकने के लिए क्या कर रहे हैं आप? घटना को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम दुखी है।
कौन जिम्मेदार हम बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। बार बार हमसे पूछने से कोई बीजेपी को फायदा नहीं होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। क्या हमारा पूरा फीलिंग है। क्या कोशिश कर रहे हैं सौगत रॉय जी, ये जो हिंसा हो रही है लगातार, उसे रोकने के लिए? हमारा पार्टी के लोगों को हम निर्देश भेज रहे हैं। इतना बड़ा स्टेट है, लगभग 300 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें शायद सब मिलके 30-35 हजार गांव है। सब जगह निर्देश पहुंचने में देर होता, कहीं कहीं स्पॉन्टेनियसली हो जाता। बीजेपी के लोग बहुत सीनाजोरी दिखा के चारों तरफ घुमा, बोला हम ही लोग हुकूमत में आएगा। हमारा अमित शाह बोला है अगले बार 200 पार, तो वो ऐसा सीना को बड़ा करके 56 इंच बना के घूम रहा था। तो कुछ लोगों में नाराजगी होगा, तो हम उसको कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन ये बीजेपी से आया था, तो आप ये मानते हैं कि जो बीजेपी ने कैंपेन किया, पीएम मोदी आए, अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए, योगी आदित्यनाथ आए, शिवराज सिंह चौहान आए, बहुत सारे लोग आए, ये उसका गुस्सा टीएमसी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं? उनको इन लोगों के आने का गुस्सा है कि ये बंगाल में बिहार से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से क्यों आए? है तो हमारा गुस्सा है। ये बाहरी लोग क्यों आके यहाँ सब कूदेंगे एक महिला मुख्यमंत्री को हटाने के लिए? क्यों ये उल्टा सीधा बोलेगा हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ? क्यों मोदी बोलेगा दीदी ओ दीदी, क्यों बोलेगा? इसको लेके तो लोगों को गुस्सा है, नाराजगी है। ये नाराजगी के कारण ही तो बीजेपी का ऐसा खराब फल हुआ। अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे। हम अभी भी कहते हैं हम 2-1 दिन में स्थिति को सामान्य कर देंगे। लेकिन दो एक दिन तक क्या हो जाएगा? आज 2 दिन में 9 लोग मारे गए, कई जगह आग लगा दी गई। ऐसा आप कह रहे हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं कि ज्वालामुखी फूट रहा है। अभी भी तो सेंट्रल फोर्स है। आपको साथ तो अमित शाह का अच्छा ताल्लुक है, तो आप अमित शाह को बोलिए सेंट्रल फोर्स को कुछ काम करने को बोले। चुनाव के समय इतना डराया गया लोग को, बहुत हिंसा होगा, कुछ हिंसा नहीं हुआ। अभी अमित शाह को बोलिए ठीक करने को। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये गुस्सा है कि बाहर के लोग क्यों आए। आप भारत को अपना नहीं मानते? आप मध्य प्रदेश को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, महाराष्ट्र को, केरल को, तमिलनाडु को अपना नहीं मानते? वहाँ के लोग आकर बिहार में नहीं रह सकते, बंगाल में नहीं रह सकते, बंगाल के लोग जाकर बाहर नहीं रह सकते? चर्चा के विषय नहीं था। आपने कहा ना कि हाँ हमारे बंगाल में बाहर ये लोग क्यों आए? तो चर्चा का आप कहिए कि बंगाल में सिर्फ बंगाल के लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं, कोई ये नहीं लोग आएगा। क्यों यहाँ कंट्रोल करेगा? अरे आप बीजेपी का स्पोक्समैन है कि आज तक का स्पोक्समैन है? आप तो लगता है हम तो समझना चाह रहे हैं आपसे, सवाल पूछ हमने तो सवाल बीजेपी से पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। आप बोलिए क्यों आप कह रहे हैं 2-3 दिन में हम कंट्रोल कर लेंगे, आप कह रहे हैं हाँ हिंसा हो रही है, आप कह रहे हैं हाँ हमारे लोग आगे जा रहे हैं, तो आपसे पूछेंगे ना। 10 साल तक आपका राज था, आपको प्रचंड बहुमत मिला, आपको इतनी बड़ी जीत मिली, क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ, तो आप तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं, तो आप ही से पूछेंगे, कर रहे हैं। आप ही की जिम्मेदारी है। ये ट्रांजिशन सभी जगह नहीं सभी जगह ट्रांजिशन। बहुत धन्यवाद। थोड़ा प्रॉब्लम होता है। थैंक यू बात करने के लिए हमसे। स्वागत रॉय जी, टीएमसी नेता स्वागत रॉय, ये कह रहे हैं कि हाँ परेशानी है, हाँ हमारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं, लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अभी ना हमारी सरकार है, ना हमारी पुलिस है, और सेंट्रल फोर्सेस से कहिए आप कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बंगाल में जबरदस्त हिंसा, जगह जगह से, कोने कोने से खबरें आ रही हैं हिंसा की। देखते रहिए आज तक।